हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेकंड एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें नियर अबाउट 30+ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। केवीएस में हो, चाहे वो एनवीएस में हो, एस्टेट में हो, डीएसएसबी में हो, तो मतलब वो क्वेश्चंस है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज नंबर 2 है। और हाँ, एक बात और, आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है, देखो, केवीएस में पूछे गए ये क्वेश्चन, पीजीटी केवीएस 2016 में क्या पूछा गया है, देखो। द एंडिंग बैलेंस ऑफ ओनर इक्विटी रुपीज 1,02,000 during the year. Owner contributed rupees 15,000, withdraw 6,000. If the firm had net income rupees 13,000 for the year, what was the beginning owner equity? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 80,000, 96,000, 93,000, 89,000। तो हमें पता है कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस रिवेन्यू, या जो भी है, प्रॉफिट या रिवेन्यू भी हम कह सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है 1,02,000, प्लस ड्रॉइंग्स हमारे पास गिवन है कितना, 6,000, माइनस क्या गिवन है, ड्यूरिंग ओनर कंट्रीब्यूटेड मींस एडिशनल कैपिटल कितना गिवन है, 15,000। तो एडिशनल कैपिटल को हम क्या करेंगे, माइनस इनकम। इनकम हम क्या करेंगे, माइनस कितना, 13,000। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर हमारा आएगा इसमें 80,000। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 80,000। 80,000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कब पूछा गया है? पीजीटी केवीएस 2017 में क्या पूछा गया है? लूका पाशोली, who gave origin to modern accounting, who gave origin to modern accounting, got published his book on the principle of double entry system। जो बुक है अकाउंटिंग की वो पब्लिश की गई है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम पे। तो वो कौन से ईयर में पब्लिश की गई है, तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 1944, 1494, 1864, 1649। तो आप बताइए, आप करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा 1494। 15th सेंचुरी में, कब? 15th सेंचुरी में बुक पब्लिश की गई थी। किस बेसिस पे? ऑन द बुक पब्लिश की गई है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम पे। और वो फादर ऑफ, जो लूका पासोली है, उसको फादर भी बोला जाता है। किसका? फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का क्या बोला जाता है? फादर भी बोला जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस इज
4,50,000, आउटसाइड लाइबिलिटी इज 2 लाख, कैलकुलेट द ओनर इक्विटी। तो हमें पता है कि क्या चीज, एसेट्स क्या होती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यहाँ पे हमारे पास एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटी हमारे पास गिवन है, तो क्या निकालना है, कैपिटल। कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ गई, इक्विटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल भी। तो आंसर कितना आएगा इसका, 2,50,000। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस में डाउट होती है तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पीजीटी एनवीएस 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, जब इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से कौन सा करेक्ट है। बोथ एसेट्स एंड कैपिटल विल इंक्रीज विद द सेम अमाउंट, liability will decrease, capital will increase with the same amount, capital will increase decrease with the same amount, liability will increase, capital will decrease with the same amount। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैपिटल विल इंक्रीज, कैपिटल बढ़ेगी और उसी अमाउंट से हम क्या करेंगे, कैपिटल को माइनस भी करेंगे जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, अलाउ करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जेंस ओपनिंग कैपिटल कितना है, 2,80,000, क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख। ड्यूरिंग द ईयर दे इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल एंड ही मेड द प्रॉफिट ऑफ 80,000। हिज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर, उसकी ड्रॉइंग्स कितनी है साल में। तो हम इसको पता है कि हम कर सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है 4 लाख, 4 लाख ऑफ क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल गिवन है 2,80,000 प्लस एडिशनल कैपिटल हमारे पास गिवन है 1 लाख प्लस 80,000 प्रॉफिट हमारे पास गिवन है माइनस ड्रॉइंग्स। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 60,000। 60,000 इज द राइट आंसर। आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बिजनेस बोरोड 60,000 फ्रॉम इट्स बैंक, एक बैंक से उधार लेता है, क्या चीज, बिजनेस, कितना, 60,000। यूज द कैश टू बाई ए न्यू कंप्यूटर, और नए कंप्यूटर खरीदने के लिए वो बैंक से उधार लेता है 60,000। हाउ इज द अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्ट बाई दीज ट्रांजेक्शन, उससे क्या इफेक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। एसेट्स इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, एसेट्स अनचेंज होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, एसेट्स इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, एसेट्स अनचेंज होगी या लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। जब उसने पैसा लिया तो इसका मतलब हमारे पास कैश आया, कैश आया तो इसका मतलब एसेट्स हमारी बढ़ी, और दूसरा वो पैसा देना भी पड़ेगा। जब वो पैसा वापस करना पड़ेगा बैंक को, तो एक तरीके की हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। तो क्वेश्चन नंबर सी इज द आंसर, नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एसेट्स भी बढ़ेगी और हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन ए पर्टिकुलर डेट द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस वर्थ 2 लाख, एक पर्टिकुलर डेट के दिन एक बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 2 लाख, एंड इट्स कैपिटल इज 70,000, और उसकी कैपिटल कितनी है 70,000। इट्स लाइबिलिटी ऑन द डेट शेल बी, उस दिन लाइबिलिटी कितनी होगी, ये पीजीटी एनवीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारे पास पता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। एसेट्स हमारे पास गिवन है कितना, 2 लाख, कैपिटल हमारे पास गिवन है 70 लाख, 70,000 सॉरी, प्लस लाइबिलिटी हमारा निकालना है। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1,30,000 इज द राइट आंसर।
क्लियर है बात? नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, जो ये एमसीक्यू है वो रिलेटेड है किससे? जीएसटी, जो हमारा एक अपने आप में एक टॉपिक भी है, सिलेबस में आप देखोगे तो उससे रिलेटेड क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है जीएसटी, जीएसटी इसके बारे में मैं थोड़ा आपको पहले बता देता हूं। जो जीएसटी है, जीएसटी कौन से देश से लिया गया है? कनाडा। कौन से देश से देख करके लागू किया गया है? सिंपल भाषा में बोले तो कनाडा देश से लागू किया गया है। और अपना देश जिसमें जीएसटी लागू हुआ है वो कौन से नंबर वाला देश है? 161। कौन से नंबर का देश है? 161 का है। क्लियर है बात? अब बात आती है, इन इंडिया जीएसटी बिकम इफेक्टिव। इंडिया में जीएसटी कब लागू किया गया है? 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2017, 1 मार्च 2017। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2017 में इंडिया में जीएसटी लागू किया गया है। और अपना जो देश है वो कौन से नंबर का देश है? 161 नंबर का देश है जिसमें जीएसटी लागू किया गया है। ठीक है। और एक थोड़ी सी बता देता हूं मैं इसमें, जो जीएसटी है, जीएसटी में कितने डिजिट के नंबर होते हैं? 15 डिजिट्स। जीएसटी जो नंबर आपको मिलता है, जीएसटी नंबर, उसमें कितने नंबर्स रहते हैं? 15 डिजिट्स का जीएसटी नंबर रहता है। क्लियर है बात? और कौन कौन से टैक्स इंक्लूड किए जाते हैं इसमें? सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। ये चार तरीके के टैक्स लागू किए गए हैं किसके अंतर्गत? जीएसटी के अंतर्गत। जो 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 स्लैब है वो स्लैब है 5%, 12%, 18% और 28%। ये स्लैब है टैक्स की जो जीएसटी अप्लीकेबल होती है, जिसपे 5% के रेट से, 12% के रेट से, 18% के रेट से, 28% के रेट से। अगर जीएसटी की कोई चोरी करता है, अगर कोई जीएसटी को चोरी करता है, टैक्स नहीं भरता है, तो उसको जो जेल होगी वो जेल कितने ईयर्स की है? 5 ईयर्स की। कितने ईयर्स की जेल होगी उसको? 5 ईयर्स की जेल होगी। कभी कभी आपसे पूछ भी लिया जाता है, जो जीएसटी है, जीएसटी का मेन ऑफिस, जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? वो है दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। क्लियर है बात? और कौन से देश का हमने ये लिया है? कनाडा देश से हमने ये जीएसटी लिया गया है। लेकिन दुनिया में जो सबसे फर्स्ट कौन से देश में लागू हुआ था दुनिया में? मतलब कि कहने का मतलब, इन द वर्ल्ड विच कंट्री अप्लाई द जीएसटी फर्स्ट? तो वो किया गया था किसमें? फ्रांस में। किसमें? फ्रांस में 1954 में। और इंडिया में लागू करने वाला कौन सा नंबर वाला देश है? 161। और इंडिया में सबसे पहले कौन से स्टेट ने लागू किया गया था? वो था असम। किसने? असम ने। जीएसटी में कितने नंबर होते हैं? जीएसटी में 15 डिजिट्स के नंबर होते हैं। क्लियर है बात? अब चलते हैं एमसीक्यू पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यूजीसी नेट जीआरएफ कॉमर्स 2019 में आया हुआ है, क्या पता हमारे केवीएस में भी देखने को मिल जाए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमोडिटी इज केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी? मतलब कि इनमें से कौन सी कॉमोडिटी को जीएसटी से दूर रखा गया है? तंबाकू प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स, पेट्रोल प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आपको सभी को पता है, जो जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। पेट्रोल पे आप देखोगे जीएसटी नहीं है, डीजल पे जीएसटी नहीं है। तो मतलब पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, इट इज वैल्यू एडिड टैक्स, नो cascading of tax, burden of tax is borne by consumer, all of the above। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। फाइंड आउट द टैक्स फ्री कॉमोडिटी
गुड्स अंडर जीएसटी एक्ट 2017 आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी कॉमोडिटी है जिसपे जीएसटी नहीं लगता? पोटैटो एंड ऑनियंस, वेस्ट कॉटन, बिस्किट्स एंड चॉकलेट एंड पान मसाला। किस पे जीएसटी नहीं लगता? पोटैटो एंड ऑनियंस पे, बाकी सभी पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा गिवन है डेफिनेशन ऑफ गुड्स डज नॉट इंक्लूड डैश अंडर द जीएसटी एक्ट 2017, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass, things attached or forming part of land which are agreed to be served before supply under a contract of supply, money and security, none of the above। किसमें गुड्स में की डेफिनेशन में जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी शामिल नहीं होता, तो उसका आंसर होगा क्या? मनी एंड सिक्योरिटी पे क्या नहीं होता? जीएसटी नहीं होता। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सर्विस, सर्विस की जो डेफिनेशन है डज नॉट इंक्लूडिंग डैश अंडर द जीएसटी एक्ट 2017, सर्विस की डेफिनेशन में जीएसटी एक्ट 2017 इंक्लूड नहीं किया जाता। फैसिलिटेटिंग और अरेंजमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, कन्वर्जन ऑफ ए नोट 500 denomination for which no other consideration is paid, conversion of foreign currency into Indian currency for which commission is payable, issuing bank draft for exchange of money for which। तो आप बताओ इसमें से क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा कन्वर्जन ऑफ ए नोट 500 डिनोमिनेशन फॉर विच नो कंसिडरेशन इज पेड। बाकी सभी में जीएसटी अप्लीकेबल होगा, केवल इस पे अप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई और सर्विस, इसमें से कौन से ट्रांजेक्शन में हम ये देखेंगे ना तो वो सप्लाई है ना वो सर्विस है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, लीज, टेनेंसी, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल और मैच्योरिटी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें से कौन से में एप्लीकेबल नहीं है? मतलब कि इसमें कौन सा ट्रांजेक्शन है, ना वो सप्लाई कर रहे हैं ना वो सर्विस दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, सर्विस ऑफ फ्यूनरल। नेक्स्ट हमारा है एक, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 शैल नॉट बी अप्लीकेबल ऑन, किस पे अप्लीकेबल नहीं है जीएसटी 2017? सेल्स ऑफ अल्कोहल लीगल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सेल ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज पे अप्लीकेबल नहीं है, क्या है? जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कराते हैं तब वो कितने दिन तक वैलिड होती है? 1 ईयर, 10 ईयर, वैलिडिटी टिल इट कैंसिल, या 5 ईयर? तो इसका राइट आंसर होगा जब तक हम अपने से उसको कैंसिल नहीं कराएंगे तब तक वो वैलिड रहती है, वैलिडिटी टिल इट इज कैंसिल्ड। जब तक हम उसको कैंसिल नहीं कराएंगे तब तक वो क्या है? वैलिडिटी रहती है उस सर्टिफिकेट की। क्लियर है बात? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैव बीन सबसम्ड इन जीएसटी, जीएसटी के अंतर्गत कौन से टैक्स इंक्लूड कर दिए गए हैं? सब मतलब कि जितने भी सारे टैक्सेस है उनको जोड़ करके एक टैक्स बना दिया गया है, वो है उसका जीएसटी। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है उन सबको जोड़ करके क्या बना दिया गया है? जीएसटी। सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। जितने भी हमारे टैक्स थे जो पुराने थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, वैट हो गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, सबको मिला करके जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे सबको मिला करके क्या बना दिया गया है? जीएसटी। क्लियर है बात? नेक्स्ट आप देखिए, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट, जो गुड्स और सर्विस है जीएसटी सभी पे लागू होता है, लेकिन किन को छोड़ करके? अल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तंबाकू, तंबाकू
हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑल ऑफ द अबव। तंबाकू पे भी होता है, हेल्थ केयर सर्विसेज पे भी होता है, किस पे नहीं होता? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, कभी भी जो वाइन्स वगैरह है, लीकर है, उन पर जीएसटी नहीं लगता है। Composition scheme is applicable for such small services suppliers and mixed suppliers who supply and mixed suppliers who satisfy the basic condition. The rate of tax for financial year 2020 and 21 will be 5%, 12%, 6%, 18%। तो इसका क्या होगा? 6%। जो भी सर्विसेज देते हैं तो उस पर कितना परसेंट टैक्स लगता है, कहने का मतलब उस पर कितना परसेंट? 6% टैक्स लगता है सर्विसेज पे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इफ एग्रीगेट टर्न ओवर इन द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड। जो जीएसटी है, क्या है? जीएसटी है वो मैंडेटरी कर दिया गया है अगर उसका टर्नओवर एक साल में इससे अधिक होता है तब। 20 लाख, 75,000, 50 लाख, 1 करोड़। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 120 लाख। अगर किसी भी फर्म का एक साल में 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर हो जाता है तो उसको जीएसटी क्या कर दी गई है? कंपलसरी कर दी गई है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको आईजीएसटी बोलते हैं, इज अप्लीकेबल ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कब अप्लीकेबल होता है? इंटरस्टेट सेल इन गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, अबाउ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। ये कब पूछा गया है? असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान 2021 में ही पूछा गया है। इसका मतलब ये टॉपिक हमारे लिए क्या है? नया है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं में से ही संभावना है क्या क्वेश्चंस रेज आउट किए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इंटीग्रेटेड सेल्स, स्टेट सेल्स इन इंडिया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन आईजीएसटी? इंटरनेशनल, इंटीग्रेटेड, इंटरनल, इंट्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स लेवाइड इन इंटर स्टेट सप्लाई। अगर जब हम एक स्टेट से, जैसे कि जयपुर से हम दिल्ली सामान भेजते हैं, तब उस टाइम कौन सा टैक्स अप्लीकेबल होता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, बोथ ए एंड बी, और आईजीएसटी। तब उस टाइम कौन सा टैक्स यूज किया जाता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। सॉरी, जब जयपुर के अंदर ही, सॉरी, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है उसको हम जयपुर में ही वो बन रहा है और जयपुर में ही उसको क्या कर रहे हैं? सेल आउट कर रहे हैं, मतलब कि एक स्टेट के अंदर ही उसको खरीदा बेचा जा रहा है, तब क्या चीज, कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा? उस पर एप्लीकेबल होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जो जीएसटी काउंसिलिंग है उसका चेयरपर्सन कौन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव। तो इसमें होगा राइट आंसर क्या होगा इसका? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड इन अंडर द आईजीएसटी। आईजीएसटी के अंतर्गत सबसे ज्यादा रेट क्या डिसाइड की गई है? 5%, 18%, 12%, 28%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा आपको दिख रही होगी, क्या होगा? 28%। चार रेट डिसाइड की गई थी ना, 5%, 12%, 18% और 28%। देश में सबसे ज्यादा कौन सी है? 28%। इफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंटरस्टेट देन ओनली। अगर जो सामान है वो बेचा जाता है इंटरस्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब ये वाला क्वेश्चन है, जयपुर से दिल्ली में बेचा जाता है तो उस टाइम कौन सा टैक्स अप्लीकेबल होगा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम बोलते हैं आईजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
UTGST, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स CGST, तब उस टाइम एप्लीकेबल होगा क्या, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स शैल बी इम्पोज, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सामान बेचा जाता है या भेजा जाता है तब उस टाइम क्या लगता है, IGST, क्या लगता है, IGST। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूटीजीएसटी इज लेविड ऑन, जो यूटीजीएसटी है वो कब लागू होता है, सप्लाई इन मेड विद इन यूनिट टेरिटरी, जो सप्लाई की जाती है वो यूनिट टेरिटरी के अंतर्गत ही, सप्लाई फ्रॉम वन यूनिट टेरिटरी टू अनदर यूनिट टेरिटरी, एक यूटी से दूसरे यूटी में, इंटरस्टेट सप्लाई, नन ऑफ द अबव। तो 20 का आंसर क्या होगा, सप्लाई इन मेड विद इन ए यूटी, जब यूटी के अंदर ही उसी यूटी में सामान खरीदा बेचा जाता है तब क्या टैक्स लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है यूटी जीएसटी। क्लियर बात। व्हेन एन इंटरस्टेट सप्लाई इज मेड, इंटरस्टेट सप्लाई इज मेड, डैश विल बी लेविड, डैश विल बी लेविड, क्या होगा, सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। इसका क्या होगा, आईजीएसटी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स की सप्लाई की जाती है तब उस टाइम क्या लगाते हैं, आईजीएसटी। क्लियर है बात। तो ये थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस, नियर अबाउट हो गए ये हमारे 30 नियर अबाउट एमसीक्यू क्वेश्चंस है। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वहां तक उस तक वीडियो पहुंचाइए ताकि उसको भी हेल्प मिल सके, और प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।